में कहे जाए तो मंच के गरिमा ला बढ़ाए बर एक समय देना ही एक कलाकार के लिए सबसे अहम भूमिका होते हैं। और इसे समय आप देव है के लिए आप हृदय से साधुवाद व्यक्त करत हूँ। और आप सबके बीच में पुनः एक बार रखना चाहता हूँ हमारे बीच में जो मंचस्थ मानस मंडली श्री रुद्रेश्वर मानस परिवार ग्राम बेलरगांव ग्राम पोस्ट बेलरगांव जिला धमतरी के मानस संत जिन हम सबला बड़ा सुंदर ढंग से भगवान श्री राम के अमृतमय पावनमय गाथा ला बताते रहे और रामचित मानस के सुंदरकांड के वो पावन गाथा जिन गाथा लग कहे सुने बर या जितना कहे सुने जाए गाए जाए उतना कम है। भगवान हनुमान लला जे भगवान राम के परम भक्त में से एक भक्त रहे। ऐसे हनुमान जी के पावन गाथा ला हम सब सुनत रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन हो है ये कथा ला हम सब सुनत रहे हैं। एक बड़ा सुंदर बात इस रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर आए है, लेकिन पता लगाए के साथ साथ लंका ला दहन करके वो जाते भगवान राम कर और भगवान राम कर जाते तो सब जन ओकर गुण गात रहा है। जितना भी वानर सेना गे रही माता सीता के पता लगाए बर और जिन जिन समुद्र में जितना वानर सेना रही हनुमान जी महाराज लंका दहन करके आई तो जितना भी वानर सेना रही सब भगवान राम कर आके हनुमान के गुणगान करत रहा है। और सबके सब बताते भगवान राम ला कथे भगवान आपके काम ला तो हनुमान जी पूरा करके आए है, लेकिन आए के साथ साथ और बड़े जन काम करके आए है। भगवान राम कथे का काम करके आए है तो सब कथे प्रभु हनुमान जी हम माता सीता के पता तो लगा ले है, लेकिन साथ हमें पूरा लंका नगली ला जला के आवत है। ऐसे बताते सब वानर सेना बन तब भगवान पूछते हाँ हनुमान ने बात सच्चे ते लंका ला जला के आवत हस। हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते कथे भगवान मैं लंका ला नहीं जला हूं, मैं तो आपके नाम ले हूं और लंका जल गई महाराज। इनमें मोर कोई गुण नहीं है, मोर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं लंका ला जला सकता हूँ। वो तो आपके नाम के प्रताप रही जे कारण मोर से लंका जल गई। इनमें मोर कोई बल नो है प्रभु, ये तो आपकी कृपा है। और वास्तविकता में देखे जाए तो हनुमान जी महाराज ऐसे तो बलशाली है, लेकिन हनुमान जी महाराज सदैव अपन जीवन ला भगवान राम ला समर्पित करे है। और जिन जिन जगह हनुमान जी काम करे भगवान के कभी भी अपन बड़ाई नहीं ले है, सदैव भगवान के नाम ले है। और देखा वो लंका नगरी जलिस तो जलिस विभीषण के घर बाँच गए। एक आबर बाँचिस तो कहे जाते जाको राको साइया मार सके न कोई बाल न बाका कर सका जो जग बैरी होई। जिला संसार में मारने वाला है होला कोई बचा नहीं सके, और जिला संसार में भगवान बचाने वाला है होला कोई मार नहीं सके। भैया हनुमान जी महाराज ला भगवान बचा डरे है। काबर हनुमान जी महाराज अपन आपे सौंप दे भगवान ला। काबर परम भक्त कहलई हनुमान हाँ। जिन समय हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर जब अपन ताकत के एहसास होते हनुमान जी महाराज ला, तब वो 100 जन समुद्र ला लांगे बर जाते तो कथे भगवान मैनाक पर्वत विश्राम करे बर जगह देते हनुमान जी ला। पर हनुमान जी रुके नहीं हो, कथे कि मैं तब तक नहीं रुकूं जब तक भगवान के काम ला मैं पूरा करूं, मतलब जब तक मैं भगवान के काम ला पूरा नहीं करूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूँ। और ये हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे भक्त है जे हाँ हृदय में भगवान श्री सीताराम के झांकी पूरा अयोध्या के वासी मल्ल दिखा दे। तो इसे भगवान के नाम के प्रताप बड़े हैं भैया। एवे ना भक्त बड़े हैं ना भगवान बड़े हैं, भगवान से बढ़कर स्वयं भगवान के नाम बड़े हैं। एक सेती तो 100 जन समुद्र में जब पथराला पानी में फेंके गिस तो पत्थरा उफला गए। भला प्रैक्टिकल करके देखन पथरा में ये गुण नहीं है कि वो पानी में तौर जाए, ना पानी के गुण नहीं है कि वो अपन आप में पथराला तौरा दे। कहीं पानी पथरल तव रहेगा नहीं तौरा है, ना पानी के पत्थर में घलो गुण नहीं है कि वो पानी में तौर जाए। लेकिन महिमा का कर रही का कहेगी पथरा में सब राम के नाम लिखो रे और पथराला पानी में फेंका जाओ तो सब वानर सेना मन का करे वो पथरा में राम के नाम लिखे सब वो पथरा के माध्यम से पुल तैयार हो गए। तो महिमा का है तो महिमा का के भगवान राम के नाम के, और यही महिमा ला धारण करे कौन हनुमान जी महाराज। और कहिस हनुमान तही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कहे भगवान के काम करे बिना मैं विश्राम नहीं लूँ। एकरे कारण परम भक्त है कौन हनुमान जी महाराज भगवान राम के। आवा वैसे पावन गाथा ला हम सब सुनत रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जिला भगवान बचाना चाहते होला
कोई नहीं मार सके, और जिला भगवान मारना चाहते बोला संसार में कोई नहीं बचा सके। रामायण में एक जैन के कथा और मिलते। जैन था भगवान के परीक्षा लेबर, वैसे परीक्षा लेबर जाते माता सीता के पगला चोच मारते। जैन था कौवा बन के, लेकिन ये छल करते ना था भगवान के ब्रह्मबान दौड़ते जयंत के पीछे। जयंत व्याकुल होके भगवान ब्रह्मा के पास गिस, शिव के पास गिस, नारद के पास गिस, कहाँ कहाँ नहीं गिस, जहाँ जाओ मोर प्राण बच जाए। आज मोर पीछू भगवान के बांध दौड़त है मारे बर, कहाँ जाओ जिकर से मोर प्राण बच जाए। जैन सब कर गिस पर काकरों के पास ओकर प्राण नहीं बचिस। जयंत ये सोचते मैं अपन बाप कर जो हूँ मोर बाप मोल बचा ली। अब ये सोच के जयंत जो है अपन बाप इंद्र के पास जाते, पर इंद्र भी नहीं बचा पाए। हालांकि ओकर बाप है तब नहीं बचा पाए। काबर जयंत ये अपराध करे रहे भगवान से छल करे के। तबले भगवान सोचते कि जयंत अपराध करे हैं और अपराधी ला दंड देना जरूरी है। ये नियम के तहत, भगवान के नियम के तहत जे अपराध करते ओला दंड मिलते। और यही अपराध के कारण भगवान दंड दिस जयंत ला और एक कान ला फोड़ दिस। तो कहे जाते कि कौवा आज भी एक आँख से कनवा है, इसे कहे जाते। तो ये वही समय के कथे जे समय जयंत हा कौवा बने रथे, जिन समय भगवान ओकर एक आँख ला फोड़े रथे। तो कहे के मतलब ये कि भगवान जयंत ला बचाना नहीं चाहिस, तेका कारण जयंत नहीं बचिस। और भगवान जिला बचाना चाहते हो कोई मार नहीं सके। ध्रुव प्रहलाद की कथा अनेक अनेक भक्त जिन भगवान ला पकड़ीस ओला भगवान बिल्कुल पकड़े रही से। हनुमान जी की कथा हम सब सुनत रहे। निकल आप सबला मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करत हूँ और आपके सम्मान में बहुत सारा सम्मान के राशि आप ला समर्पित हो है। मैं मंच के माध्यम से लेना चाहूँ। सुहद्रा बाई 10 रुपये, बड़े करेली दुर्गेश 10 रुपया, नारी भैंसमुंडी धारनी 10 रुपया राजपुर, अंशु 10 रुपया राजपुर, गौतम साहू 10 रुपया करेली छोटी, कंवल सिंह करेली छोटी 20 रुपया, रमेश कोटवार राजपुर 10 रुपया, सीतराम साहू संत राम साहू की ओर से 20 रुपया, हनी क्या बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
हरिओम हरिओम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहूँगा सुनहु कथा कहूँगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग जो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलिए पावन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी की घाटी पर। तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा में बसे पावन धरा धाम ग्राम ढाबा। ऐसन पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, अध्यात्म की भूमि, माटी महतारी दय शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ऐसन पावन पुण्य धरा में निवास करने वाले एवं श्रोता समाज के रूप में यहाँ विराजमान समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी
माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म के धुरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण धिगानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से जम्मो बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या तुल्य जम्मो बड़े दीदी, नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जोहरी आप सबके श्री पावन चरण कमल में स्वागत प्रणाम। प्रणाम करो ऐसा पावन धर्म मंच सजाने वाले, भव्य मानस दरबार सजाने वाले समस्त आयोजक समिति के जम्मो भैया, संत समाज गुरुजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा पावन धर्म मंच में अपन सहयोग देने वाले दानदाता संत समाज आप सबला हृदय ले प्रणाम करते हुए ये मानस मंच के बागडोर संभालने वाली सरल हृदय के धनी आदरणीय हमार संचालिका दीदी ला हृदय ले प्रणाम करत और हमर टूटी फूटी वानी ला पावन धरा धाम के कोना कोना तक बगराने वाले जितना पावन धरा धाम में जीव है सबके अंतःकरण में भगवान के नाम ले जाने वाले समस्त साउंड वाले भैया जी आप सबला सादर प्रणाम करते हुए हमार सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव रामचंद्र सुर जिला धत्तरी के नान्हे नान्हे निरबोध अज्ञानी लइका मन के ढले सियाराम में सब जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जिक पानी के पावन भाव के साथ सत्सत नमन प्रणाम वंदन है नमन स्वीकार करो नमन स्वीकार करो। आवन संत समाज परम सौभाग्य के बात है कि आज आप मन ऐसा पावन धर्म मंच ला सजाए हो जिन धर्म मंच में सांध्यकालीन बेला जेला गोधूली बेला कथे और गोधूली बेला में मैया मन के काम होते है ना, घर में खाना बनाना है, बर्तन धोना है, अनेक काम होते और उतना काम में भी आप मन राम के कथा में लगे हुए गोधूली बेला में बैठे हुए हो। प्रणाम आप सबला और आवन आप सबला लेके चलो रामचरित मानस की ओर। जाहू कि नहीं जाहू ना, कहाँ जाहू बताओ। आवन रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के यात्रा आप सबला कराए के प्रयास। सुंदर कौन कौन बनना चाहत हो, कैसे तुम नहीं बनना चाहत हो, वो सुंदर चाहत हो। अस्कट लागे का बड़बेल बैठे रहे होता नहीं लागे ना, नहीं लागे तभी बैठे हो हमें मन के इंतजार करत करत तो मला नहीं लागे नहीं अस्कट तब बिल्कुल मोड़ डालना देखू ना हुकारू दू। सुंदर बनना चाहत हो ना, कैसने वाला सुंदर बनू बताओ। चुकले दिखे वाला ऐसे आप सब जन तो बड़ा सुंदर हो भाई, सब जन तो बहुत सुंदर हो और सुंदर बनना है तो आओ आप सब ला लेकर के चलो सुंदर कांड के सुंदर यात्रा में। रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड और जिन सुंदर कांड ला गोस्वामी जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का ये ग्रीवा कथे अर्थात कंठ, और कंठ बड़ा सुंदर होते सबके। वो अलग बात है कि आदमी मन अपन कंठ ला बिगाड़ डरते गलत गलत बोल के, लेकिन कंठ बड़ा सुंदर होते और यही सुंदर कांड में गोसाई जी महाराज लिखिन का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सबके जीवन सब चाहते कि सुंदर बनन भैया, लेकिन वास्तव में जीवन सुंदर कैसे बनते तो दोहा क्रमांक 4 के माध्यम से आवन प्रयास करबो कि हमारे जीवन ला हम सुंदर कैसे बना। सुंदर कांड के माध्यम से सत्संग के महत्ता का होते और सत्संग में आए से वास्तव में जीवन में का परिवर्तन होते ये ला जानबो। जहां आज कहा थे का हे तात कौन है तो किहिन लंका के एक नारी पात्र कौन लंकिनी कथे हे तात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई अंग हे तात। आप तराजू के दो पड़ला देखिए, आप तराजू ला ले लीजिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई अंग। आप स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख ला तराजू के एक पड़ला में रख दो और सत्संग के सुख ला तराजू के दूसरा पड़ला में रख दो।
आपके स्वर्ग के और मोक्ष के सुख कम हो जही, सत्संग के सुखा ज्यादा हो जही। एला कौन कहा थे? लंकनी। लंकनी कौन हरे? तो लंकनी लंका के, लंका नगर के, लंका के महल के प्रधान रक्षिका हरे। प्रधान रक्षिका मतलब मेन द्वार में पहरा देने वाली, बॉडीगार्ड। और वही लंकनी आज थे कि हे तात, और कौन ला कहा थे? तो किनका? अतुलित बलधामम हेम सैलाभ देहम। अतुलित बल के धाम, हिमालय पर्वत के समान जिनका देह है, वो कौन? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज के समक्ष आज लंकनी ये बात कह रहे हैं। अवन यही कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर से पहली गजानन स्वामी के सुंदर पौरी में पुष्प अर्पित करन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम हरिओम श्री राधे। सिया के राम राजा चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदा। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा।
स्वामी की जय। हरिओम हरिओम। आवन प्यारा से कथा प्रसंग सुंदरकांड की यात्रा में चलबो। संत समाज सबसे पहले निवेदन करो, छिल्ला छिल्ला बैठे होता एक जगह जुरिया जाना, कैसे जान नहीं लागे कथा हो। आज नया वर्ष आए, अंग्रेजी के नावा साल हरे, आज अंग्रेजी माह के है ना। तो आप सब ला नावा वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देते हुए आवन राममय हो जावन। तो दोनों हाथ पर और प्रेम के साथ भगवान के नाम से जोरदार जयकारा। चलो ना, चलिए निवेदन राम दरबार में जितना जन एकत्रित है सबसे निवेदन है, बोले श्यामली रामचंद्र भगवान की। चलो अब अपने छिपान शांत रहना है, ठीक। आवन सुंदर कांड। संत समाज हर इंसान अपन जीवन ला सुंदर बनाना चाहते, हर इंसान जीवन सुंदर बनाना चाहते। कोई धन पाना चाहते तो कोई घर बनाना चाहते। तो हर इंसान के जीवन में उथल पुथल है, अशांति फैले हुए, सब शांति ला पाना चाहते। आज वही शांति ला पाए बर निकले हैं कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज आज माता सीता के अन्वेषण के लिए निकले हैं। आज भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास निकले। जब 14 साल के वनवास में माँ जानकी लखन लाल जी भी महाराज भगवान के साथ जाते। और जब भगवान पंचवटी में निवास करते थे वही समय शूर्पणखा आते। शूर्पणखा करते का भगवान के समक्ष जाते, मैं तो सन बिहाव करूँ की प्रस्ताव रखते। शूर्पणखा अपन त्रिया चरित्र ला दिखाए प्रयास करते। वही समय लखन लाल जी महाराज शूर्पणखा की नाक और कान की विरूपीकरण करते। शूर्पणखा जाकर के रावण लगते कि भैया देखो आप मोर भाई हरो, भाई कहाँ लागे रावण 10 मुड़ी 20 भुजा वाले, और आपके होते हुए आपके बहन के ये स्थिति हो गए। धिक्कार है आप जैसे भाई ला। शूर्पणखा भड़काते रावण ला, कहते भैया मैं तो आपके लिए गे रहे हूँ पंचवटी में, वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री है, सोचत रहूं लंका में लाते न, ये लंका के योग्य है। तब रावण भड़क देते और कथे तो ये स्थिति कौन करे है, अब जा करके मैं उकर हरण करके लाऊं। और रावण आज माँ जानकी के हरण करी, मारिच के माध्यम से मारिच ला कपटी मृग बना करके माता जानकी के हरण कर दी। भगवान राम आज वही माँ जानकी ला खोजे बर भेजे है। कौन ला? हनुमान जी महाराज ला। हनुमान ला कथे हनुमान ये 100 योजन के समुद्र ला वही लांग सकते जिन प्रबल वैराग्यवान हो, जो देह अभिमान से उठ करके हो परे हो, वही ये 100 योजन समुद्र लांग सकते। और वो कौन हरे? तो हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ला 100 योजन समुद्र ला लांगे बर कथे कि हनुमान जाओ यही 100 योजन समुद्र लांग करके जानकी के पता लगा करके आओ। आज हनुमान जी महाराज माता जानकी के पता लगाए बर जाते संत समाज। और जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी के पता लगाए बढ़ जाते तो संत मन कथे का कि हनुमान जी महाराज अपन जीवन में अनेकों यात्रा करे, आज भी यात्रा करत है भक्ति की। अपन जीवन में अनेकों यात्रा करे, लेकिन 4 विशेष यात्रा जिन कथे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और दन्यता की यात्रा। ये 4 यात्रा हनुमान जी महाराज करते। पहली यात्रा करे हनुमान जी महाराज कब? कि का बाल समय रविभक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, त्राहि सुत्रास भयो जग कोय हसंकट काहू से जात न टारो, देवन आनी करे विनती तब छाड़ दियो रवि कृष्ण निवारो। बाल समय में हनुमान जी महाराज ज्ञान की यात्रा करी। और ज्ञान की यात्रा कैसे करते हैं? हनुमान जी महाराज ज्ञान की यात्रा करी देखी
फल जैसे लगत है और फल समझ के काला सूर्य देवला अपन मुख में ले लेते। अब बताओ यहाँ धरती लोक से सूर्य तक की दूरी कितना होगी? कोई यात्रा करता रही सूर्य तक? सूर्य के आधा आंच में जाते ही आदमी तपेल धर ली। बड़े बड़े यात्रा नहीं कर सके सूर्य तक, लेकिन हनुमान जी महाराज यात्रा करी और साक्षात ज्ञान ला काबर की प्रकाश लगे जथे ज्ञान के प्रतिनिधित्व करत है ना, ज्ञान फैलावत है। तो ज्ञान प्रकाश फैलाने वाला ज्ञानी है और ज्ञान ला अपन मुख में हनुमान जी महाराज लेकर के जाते, इला ज्ञान के यात्रा करते। और मानस में हम देखन कि हनुमान जी महाराज कहाँ ज्ञान की यात्रा करे है, तो कथे का किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज जब भगवान ला पता लगाए बढ़ जाते कि दू झन राजकुमार आवत है ते कौन हरे, उहिला पता लगाए बढ़ जाते ना, तो भगवान के तीर में जा करके हनुमान जी महाराज कहते कि आप कौन हो? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लिंग मनोज अवतार। हनुमान जी महाराज वो समय ज्ञान के यात्रा करते और आज हनुमान जी महाराज भक्ति की यात्रा करते हैं। माँ भक्ति रूपी माँ सीता ला खोजे बढ़ जावत है ये हरे का, तो भक्ति की यात्रा। तीसरा यात्रा हनुमान जी महाराज करते वैराग्य की यात्रा। और वैराग्य की यात्रा कब करी? तो किहिन जब हनुमान जी महाराज देखी कि वीर घातनी शक्तिबान से लखन लाल जी महाराज लंका के रण आंगन में मूर्छित अवस्था में है, तो मूर्छित अवस्था में लखन लाल जी महाराज ला बचाए बर वैद्यराज कथे कि आप ला संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ी और संजीवनी बूटी से ही लखन लाल जी के प्राण बाँची। लखन लाल जी के प्राण ला बचाए बर आज हनुमान जी महाराज कहाँ जाते? द्रोणागिरी पर्वत में। और द्रोणागिरी पर्वत में जाते और कौन हरे जेन हम मूर्छित पड़े हुए जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज ला वैराग्य कहे गए है। और वैराग्य का करते? एक वैराग्य के लिए द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले बर जाते। ये हरे वैराग्य की यात्रा। चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज करते कब? जब भरत लाल जी महाराज भगवान ला कह रहे थे कि भगवान आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, आप 14 साल भर वनवास जावत हो, प्रभु आप 14 साल में ही लौट करके आहू, आप 14 साल में ही लौट करके आहू। अगर आप ला 14 साल में अगर एक घड़ी ज्यादा हो गए ना आपके लौटे में, तो ये भरत के प्राण नहीं बाँचे, ये भरत के प्राण नहीं बाँचे। अगर 14 साल में थोड़ा से भी लेट हो गए तब भगवान रावण ला मार करके वापस आते थे, देखते अरे अभी तो थोड़ा से समय बचे हुए हैं और मोला जल्दी अयोध्या जाना है, अगर मैं अयोध्या जल्दी नहीं पहुंचूं तो मोर भरत अपन प्राण ला त्याग दी, तो करेगा। हनुमान जी महाराज रखते हनुमान आप जाओ भरत के प्राण बचाए। हनुमान जी महाराज पवन तनय पवन के समान वेग के साथ उड़ते हुए भरत लाल जी महाराज के पास जाते संभाले बर। एला कथे चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज के। अरे चारों यात्रा हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य के लिए करते। आवन आज हनुमान जी महाराज भक्ति के यात्रा में गए हैं और भक्ति के यात्रा में कहाँ गए हैं? तो लंका। लंका कौन कौन गए हो? कैसे गए हो? लंका में कौन रहते? पहली लंका में कौन रहा? रावण। रावण ला देखियो नहीं देखियो? लंका जाहू बैठे बैठे लेके जाओ, कल्पना बस करना है, ठीक। आज हनुमान जी महाराज लंका गए हैं और लंका में जा करके देखते अरे ये लंका नगर आए, सोन सोन के सब ढान। लंका कैसने है? सोना के, और सब तरफ सोना ही सोना है। हनुमान जी महाराज सोचते सोना के साथ साथ हनुमान जी महाराज देखत का है कि लंका के हर दरवाजा में एक रखवाला है, एक जन वो सोन के लंका में हर दरवाजा में एक जन रखवाला है। हनुमान जी महाराज सोचते आज मैं माता जानकी के पता लगाए बरा हूँ और माता जानकी के पता लगात ले मोला का रहना है, तो छिप करके रहना है, शांत रहना है। हनुमान जी महाराज सोची अभी दिन है, रात्रि में जाऊं और रात्रि में जाऊं तक कैसे हनुमान जी महाराज जाते? तो कहीं मसक समान रूप कपिधरी,
कैसे जाते? मच्छर के समान रूप ला धर के, मच्छर के जैसे नहीं। मच्छर कैसने रथे? नानचन ना, नानचन मच्छर सन बन के हनुमान जी महाराज जाते लंका नगर में। और लंका नगर में जब अंदर जाते तो देखिए इसका कि नाम लंकनी एक निश्चरी। लंकनी नाम के एक झर राक्षसी रही, ये लंका नगर के मेन दरवाजा में पहरा दे। हनुमान जी महाराज नानचन बन के जावत है, और नानचन बन के जावत है तबो लंकनी यहाँ देख डरी हनुमान जी ला। इतना सूक्ष्म दृष्टि लंकनी की। हनुमान जी महाराज ला देखे के बाद लंकनी कहते अरे कौन हरस जे लंका नगर में मोर से बिना पूछे जावत है। हनुमान जी महाराज देखी ये मोर कैसे देख दरी। लंकनी कथे अरे सत ते मोर मरम ल नहीं जाना, जान ही नहीं मर मुसट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ते चोर के समान लंका नगर में प्रवेश करा था, ते मोर मरम ला नहीं जाना, मोर आहार कहाँ है? जहाँ चोर है वहां मोर आहार है, और लंका में ते चोर के भांति लंका में ते चोर के भांति घुसा सस। अब तुला मैं खाऊं कथे। आज लंकनी हनुमान जी महाराज के समक्ष खड़े हो गए कि ते चोर हरस्ते मोर मरम लनी जाना। अवन एक प्यारे से भजन की ओर चलथन। बोले श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। कबीरा खड़ी बाजार में, सबकी मांगे और ना काहू से दोष दी, ना काहू से बैर, बूझो बूझो रखना अमृत वाणी। ये भी बरसेला कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका नगर में प्रवेश करे पर धर थे, लंकनी देख डरी। और जब लंकनी देखते तो कहते अरे सर मोर मरम नहीं जान ही नहीं मर मुसट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जहाँ चोर है वहाँ मोर आहार है। अब दाई हो बताओ, नानचन मच्छर कतनी जान रहे थे, बताओ मच्छर कतनी जान रहे थे, नानी चल रहे नहीं कितना जान ए हाथ में आई ऐसे धर में तो नहीं बाछी नहीं बाछी। लेकिन वो नानचन मच्छर जैसे हनुमान जी महाराज बने हुए हैं, मच्छर नहीं बने हैं, बस मच्छर रखे ना नानचन उसने हावे। अब नानचन मच्छर सन हावे और वो निगा थे जैसे मेन दरवाजा में एक जन पहरादार खड़े रही हो, स्वागत गेट में स्वागत करे बर हमर मन के, और स्वागत करे बर खड़े है हम आगे। मच्छर आई तिल देखी नहीं देखे ना भाई, कतनो कर मच्छर फेर जाही फेर आई फेर जाही फेर आई, लेकिन लंकनी देख डरी। काबर देख डरी? ता सुने हो इसने विनोद में कहे जथे कि हनुमान जी महाराज हा अपन शरीर ला नानचन करी, अपन शरीर ला नानचन करी, लेकिन अपन पूंछ ला छोटे करे बर भुला गए। काबर? वानर के पूंछ रखे। और एक बार लंकनी हनुमान जी महाराज ला काबर देख डरी तो घिन लंका नगर स्वयं लंकनी के रूप ला धारण करके पहरा देवत है। लंका नगर स्वयं लंकनी के रूप ला धारण करके पहरा देवत है। ये कारण से जब कोई लंका नगर में प्रवेश करते ना तो लंकनी जान थे कि यहाँ कौन आवत है कौन जावत है। लंकनी जान थे। संत समाज कथे लंकनी हाँ मैं तुला खाऊं ते मोर मरम ला नहीं जानस, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज सुनीस की इसकी मुटिका एक महाकपि हनी, लंकनी ला एक मुटका मारी महाकपि हनी। और जब लंकनी ला मुटका के प्रहार पड़ते ना तब लंकनी चित हो जाते, नीचे में गिर जाते। और नीचे में गिर जाते कहाँ? धरती में। और गिरे के बाद हनुमान जी महाराज कथे लंकनी ते गलत बात बोला था। काबर गलत बात बोला था? कहा था ना कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार वही है जहाँ चोर है। लेकिन बता आज तक तो लंका नगर के राजा काबर जिंदा है नहीं? आज तक तो लंका नगर के राजा काबर जिंदा है? अगर तो आहार चोर हरेता काबर सबसे बड़े चोर तो राजा हरे ना रावण हाँ, जिन पर पुरुष के नारी ला हरण करके ला है। और वो पर पुरुष के नारी कोई और नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के अखिल विश्व के नायक, ये संसार ला बनाने वाले भगवान के धर्म पत्नी माता जानकी हरे। और बोला था हरण करके ला और कहा था मोर आहार जहाँ लगी चोरा। ये तो गलत बात है ना। यदि आप चोर ला खावत हो तो पहले जा करके अपर राजा ला खाओ, तब चोर ला खाए के बात करो। लंकनी रक्त से पूरा लथपथ हो गया है, जमीन में गिरे रहा है। देखते दोनों हाथ ला जोड़ करके लंकनी खड़ा होते, दोनों हाथ ला जोड़ करके लंकनी खड़ा हो गए। और खड़ा होकर के कथे कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। बड़ा विचित्र बात है भाई। लंकनी ला मारी हनुमान जी महाराज मुटका और लंकनी छा हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। जैसे तुहर घर कोनो आही और तुहर मन घर कोनो आ करके तुहिला दो चार रापन लगा दिस्ता और तुरंत FIR पुलिस में दर्ज हो जाए। लेकिन यहाँ तो लंकनी झगड़ा करे के बजाय का करते हाथ ला जोड़ के खड़ा हुआ थे। काबर खड़ा हुआ थे और कहा का है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। हे तात आज मोर जीवन धन्य हो गए, मैं राम के दूत ला देख रहे हूँ। काबर कहा था संत समाज लंकनी कथे कि आज मुला वो बात याद आवत है। कौन से बात? जब ब्रह्मा जी वरदान दे रही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ला। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों झल्ला वरदान दीस ना
तब महू क्यों ब्रह्मा जी ला कि ब्रह्मा जी मोर का गति होई महुला तो आप बताओ। तब ब्रह्मा जी के रही से कि लंकनी एक दिन तोरो गति बनी कब जे दिन ये लंका नगर में कौन आई एक वानर आई और कैसे आई बिकल हो सीते कपी के मारे। जब तक वो वानर के हाथ से मार खाए के बाद बिकल हो जाबे तब ते जान डरबे ये निशाचर वंश के नाश होना अब निश्चित है। अब ये निशाचर वंश के नाश होने वाला है ते जान डरबे। और यही बात याद करके आज लंकनी हाथ ला जोड़ के खड़ा हो गए दाई हो। ओकर बाद लंकनी कथे का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकनी बात करे पर धरत है और कैसन बात तो कि हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और वो बात करते सत्संग के संत समाज। आप बताओ लंकनी सत्संग करी सभी नहीं करी। सत्संग काला कथे सत्संग काला कथे जैसे हमन कर बैठे हन भगवान की कथा कहा था नीलत कथे ना सत्संग। आप सब भी बैठे हो भगवान की कथा सुना तो एला कथे ना सत्संग। तो भाई सत्संग तो लंकनी करे चुनी है काबर की भगवान की कथा तो वहां हो ही नहीं है। लेकिन फिर भी लंकनी कथे की हे तात स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों कम पड़ रही जब सत्संग के सुख आही तो सत्संग के सुख भारी हो जाते काबर कहा था। तो संत समाज लंकनी हालांकि अभी सत्संग नहीं करे है भगवान के भजन लगाए नहीं है लेकिन सत्संग केवल भगवान के भजन लगाना नहीं। संत मन कथे का कि सत्संग 4 प्रकार के होते। एक सत्संग जिला कथे पान सत्संग। पान मतलब भगवान की कथा ल श्रवण पान करना। दूसरा सत्संग होते जिला कथे दर्शन सत्संग दर्शन होना और काकर तो संत के दर्शन होना। तीसरा कथे स्पर्श सत्संग स्पर्श मतलब छूना और काकर छूना तो कोई संत मुनि महात्मा ला आप देखो जब प्रणाम करबे ना तो हाथ रखते खुश रहो करके। तो कोई संत मुनि महात्मा हमारे अच्छाई के लिए अगर हमला स्पर्श करत है तो स्पर्श सत्संग कथे। और चौथा कथे मज्जन सत्संग। मज्जन अर्थात स्नान करना और कहाँ स्नान करना तो संत समाज के बीच में स्नान करना। अवन ये सत्संग होते कैसे जानबो एक छोटे से भजन बाद बोले श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। हरिओ 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओ हरिओ हरिओ
बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज 4 प्रकार के सत्संग होते। पहली सत्संग कथे पान सत्संग, मतलब भगवान के कथा प्रसंग ला सुनना, भगवान की कथा ला सुनना, जिसे आज हम और आप सुना था, है ना? आप और हम भगवान की कथा ला सुना था, इला कथे का पान श्रवण करना। कथे जहां भी भगवान की कथा हो वो कथा रूपी अमृत ला सुने बर जाना चाहिए। कथा रूपी अमृत बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए सत्संग आप करो। अगर आप ला कथा सुने बर मिला थे तो आप कथा सुनिए। दूसरा कथे का दर्शन सत्संग। दर्शन अर्थात कोई संत मुनि महात्मा के दर्शन हो जाना, इला कथे दर्शन सत्संग। जैसे जब भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास निकलिस ना, तो 14 साल के वनवास निकलिस वो समय भगवान ला कथे वाल्मीकि जी है कि भगवान आपके तो पूरा घर बार भाई सब छूट गए, आपके राज्य छूट गए, आप अब कैसे करो? तब भगवान कथे कि वाल्मीकि जी मोर घर छूट गए, मोर परिवार छूट गए, मोर भाई छूट गए, लेकिन सबसे बड़े जो अनमोल चीज मोला मिला थे का, तो आप मन के दर्शन, संत के दर्शन करे बर मोला मिला थे। एकर से बढ़कर के मोर लिए कोई सौभाग्य नहीं है, संत के दर्शन हो जाना। और आज लंकनी ला वास्तव में संत के दर्शन हो है। और संत कौन हरे? तो हनुमान जी महाराज ही संत आए, और हनुमान जी महाराज के दर्शन लंकनी ला हुई। और कथे तीसरा तो किस मज्जन सत्संग। मज्जन अर्थात स्नान करना। और कहाँ स्नान करना? तो संत समाज, संत के साथ चलना, संत समाज के बीच में बैठना, ओला स्नान करना कथे। जैसे आदमी अपन पाप ला धोए बर कहाँ जाते? गंगा सागर जाते, प्रयागराज जाते, ताकि हमारे पाप हम मिट जाए। के तो मन पाप करे नहीं करे हो ना? कैसे कहे नहीं कहा? आदमी अपन पाप ला धोए बर प्रयागराज जाते, गंगा सागर जाते, लेकिन भगवान कथे का कि आप संत के साथ बैठिए। काबर के संत कौन है? तो तीर्थराज आए, साक्षात तीर्थराज। एक संत के अंदर ज्ञान रूपी माता सरस्वती, गंगा मैया रूपी भक्ति, और कथे का कर्म रूपी माँ यमुना की वास होती। और हिला तो प्रयागराज कथे ना, तीनों के संगम जहाँ है वहीं तो प्रयागराज है। और तीनों के संगम एक संत के अंदर होते, ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों एक संत के अंदर होते। और एकर से कथे कि आप संत समाज के साथ जाइए, वही तीर्थराज के समान है। और कथे कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। अब संत को जाओ, संत से मिले बढ़ जाओ, माया अभिमान न छोड़ दो। जब जब आप संत के साथ एक एक पग आगे बढ़ो ना, कई करोड़ों पुण्य मिलते एक संत के साथ जाए से। और चौथा कथे का कि स्पर्श सत्संग। स्पर्श मतलब छूना। कोई संत मुनि महात्मा के हाथ से हमर अच्छाई के लिए, हमर अच्छा कर्म के लिए स्पर्श करना ही स्पर्श सत्संग कहलाते। और आज लंकनी के जीवन में ये हुआ थे। लंकनी ला स्पर्श करी कौन? हनुमान जी महाराज से। यहाँ भी सत्संग हो गए लंकनी के लिए। और एकर लिए लंकनी कहा थे कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाइक अंग तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये बात कहा थे लंकनी। हाँ, लो मात्र के सत्संग, ये सुख बहुत भारी होते भगवान, अपार सुख होते। थोड़ा से भी सत्संग करवे तो। लंकनी कथे कि हे भगवान, हे हनुमान जी, आज मोला चेत आगे। काबर की उतना दिन ले लंकनी बिचेत रही, रावण के नमक खात रही, पर आज लंकनी के जीवन से वो नमक निकल गए। कथे कि सत्संग का हरे, और सत्संग से मिलते का? तो सत्संग से मिलते का मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। ये 5 चीज मिलते। और सत्संग वास्तव में है क्या? तो यही 5 चीज जब मिल करके एक मुटका बन जाए ना, तो हिला कथे सत्संग। हनुमान जी महाराज आज लंकनी ला एक मुटका मारी, और एक मुटका मारते तो यही सत्संग हरे।
जब तक हमला मुटिका के मार नहीं पड़ी तब तक हमारे जीवन में सत्संग होने वाला नहीं है। काबर जब आप सत्संग करत हो तो आप ला मुटिका के मार पड़ी ही। अब ऐसे नहीं है कि बैठे हन सत्संग करे बताए का मुटका मार देन का, ऐसे वाला नहीं। तो कथे का कि मति कीर्ति गति भूति भलाई, ये 5 चीज मिलते और ये 5 चीज ला मिला करके सत्संग। और किहिन का कि यहाँ आप 5 समाज बैठे हुए हो, सब अलग अलग समाज के हरो, अलग अलग जाति है आप सबके, लेकिन फिर भी सत्संग में आकर के आप एक परिवार बन गए, एक साथ बैठे हुए हो। पता नहीं साल के 365 दिन में कबू बैठो कि नहीं बैठो एक साथ, सब अपन अपन काम में चल रहे थे, लेकिन सत्संग के ठौर में सब जन एक साथ आकर के बैठे। जे आदमी एक दूसरे नहीं जानत रहे वह एक जगह बैठे। इला तो सत्संग का थे, ये 5 उंगली के एक साथ हो जाना। और यही जब पढ़ते ना तो लंकनी के साथ 3 काम हुई। काका लंकनी जमीन में गिरीस ना तो लंकनी के मुख से रक्त निकली, खून निकली। लंकनी पुनः संभाल करके उठी और उठे के बाद लंकनी ला चेत आ गई। मतलब सत्संग होए से 3 चीज होते का, जिस तरह लंकनी से के शरीर से खून निकली ठीक उसी प्रकार लंकनी के मन से काम क्रोध के जो रक्त रहीस वो भी निकल के, राग भी निकल के। हम जब सत्संग करथन तो हमारे जीवन से भी राग चले जाते, हमारे जीवन से भी ये काम क्रोध रूपी विषय चले जाते। और कथे का कि लंकनी पुनः संभाल करके उठी। तो संत समाज जे भी आदमी भटके हुए है अपन मार्ग से, जे गलत कर्म करत है, बुरा कर्म करत है, और ऐसे ऐसे इंसान जिन चोरी डकैती हर चीज करत है, अपन जीवन ला अपन कर्म ला बर्बाद कर चुके हैं। अगर वो सत्संग में आ जाए, अगर वो सत्संग में आ जाए और अपन आप ला पुनः संभाल ले, नहीं मैं गलत मार्ग में ना जा करके सीधा मार्ग में जाऊं, सत्संग के मार्ग में जाऊं, तो ये लग कथे पुनः अपन आप ला संभाल करके उठना और भगवान के समक्ष नतमस्तक हो जाना। लंकनी का करते भगवान के समक्ष, हनुमान जी महाराज के समक्ष दोनों हाथ जोड़ ली। लंकनी के विवेक आगे, ज्ञान आगे लंकनी ला। जिन लंकनी बुरा मार्ग में फंसे रहीस, गलत मार्ग में फंसे रहीस, रावण के संगति में रहीस, मोह के साथ रहीस, वो मोह ला छोड़ करके ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कौन ज्ञानी नाम? हनुमान जी महाराज के साथ आगे। काबर की लंकनी के जीवन से विषय भाग के और हनुमान जी महाराज द्वारा किए हुए स्पर्श से लंकनी ला चेत आगे। यही कारण लंकनी कथे कि तात स्वर्ग। अब लंकनी कथे कि स्वर्ग, तो लंकनी कबू स्वर्ग के हुई, स्वर्ग की सुख ला जानत है। लंकनी कथे मोक्ष, मोक्ष की सुख ला भी लंकनी जानत है। कैसे है? तो कि इनकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कथे कि हे भगवान, स्वर्ग की सुख कम है। काबर की स्वर्ग की सुखला में जाना थो। स्वर्ग कौन जाते? जेकर पुण्यता ज्यादा हो जाते ना वो स्वर्ग जाते। और पुण्य ज्यादा होए के बाद जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते तो स्वर्ग से आप ला दोबारा ये संसार में भेज दिए जाते, वो हरे स्वर्ग। और स्वर्ग में भी ईर्ष्या और द्वेष के भाव रखे, स्वर्ग में भी ईर्ष्या और द्वेष के भाव रखे। जैसे एक कथा आथे राजा दिलीप के, कथे कि 100 अश्वमेध यज्ञ यदि पूरा हो जाते ना वो स्वर्ग लोक के राजा बन जाते, मतलब इंद्रासन ला प्राप्त कर लेते। जेकर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए, राजा के 99 यज्ञ पूरा हो गए और 100 यज्ञ पूरा होने वाला रही, पूरा यज्ञ के तैयारी हो गई रही। लेकिन जो स्वर्ग के राजा है कौन? इंद्र। वो इंद्र देखते का कि राजा दिलीप के तो अब ये 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला है, अगर ये यज्ञ पूरा हो गए तो ये कर राज हो जाही कहाँ? स्वर्ग लोक में, तब मैं कहा जाऊं। तो इंद्र का करते
जब अश्वमेध यज्ञ होते ना तो यज्ञ में घोड़ा ढीले जाते, घोड़ा ला छोड़े जाते। इंद्र का करीस वो घोड़ा ला लुका ली, और लुकाए के बाद अब देखा थे राजा कि घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। जब अंतर ध्यान करते ना मुनिमन तब जानते कि वो तो इंद्र के पास है। राजा के बेटा कथे कि पिताजी आप कहो तो मैं इंद्र के पास से घोड़ा ला लेकर के लाऊं, लेकिन राजा की ही नहीं बेटा। अब बोला स्वर्ग जाए के कामना बिल्कुल खत्म। काबर भाई अगर स्वर्ग में भी ऐसे ईर्ष्या द्वेष के भाव होते तो मोला स्वर्ग नहीं जाना है, मोला सदैव ऐसे यज्ञ करते रहना है, भगवान के सत्संग करते रहना है। मोला यज्ञ के मोला स्वर्ग के कामना नहीं है। स्वर्ग में भी ईर्ष्या होते द्वेष होते तो मोला स्वर्ग नहीं जाना है। अब के हिनका अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष। और मोक्ष कैसे, तो अपवर्ग काला कथे जहां पवर्ण ना हो, पवर्ण अर्थात पतन, बंधन, फलाकांक्षा, मरण, भय ये ना हो, बोला अपवर्ग अर्थात मोक्ष कथे। और मोक्ष कौन जाते, जिकर जीवन में किसी भी प्रकार के गलत कर्म नहीं हो रहा है ना, वो मोक्ष जाते, भगवान के परम धाम वैकुंठ की ओर चले जाते। लेकिन परम धाम वैकुंठ में भी कभी कभी अहंकार के भाव आ जाते। कैसे, अमन एक भजन की ओर चलथन फिर जानबो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमत लला महाराज की। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय हो। आइए हनुमान जी महाराज के पावन भजन के साथ हम सब जुड़ते हैं। और भजन के साथ साथ छोटी छोटी पंक्तियां हनुमान जी महाराज के लिए, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी के काज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं क्या, ये पंक्ति उस समय की है जब लंका के रणांगन में लखनलाल जी महाराज वीर घातनी शक्ति बांध लगने पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और वैद्य जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण तभी वापस आएंगे जब संजीवनी बूटी आएगी। संजीवनी बूटी कहाँ है, तो द्रोणागिरी पर्वत में। द्रोणागिरी पर्वत जाएंगे कौन, तो कहा हनुमान जी महाराज मैं जाऊंगा प्रभु। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत गए, वहां संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। और कहते हैं क्या कि पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने हथेली पर लेकर लाए और कहते हैं प्रभु ये लीजिए संजीवनी बूटी, पहचान लीजिए। और कहते हैं क्या, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर
दूसरी पंक्ति के साथ जुड़ते हैं। जिस प्रसंग में अभी चर्चा हो रही है, माँ जानकी की अन्वेषण की कथा प्रसंग, जहाँ भगवान रामचंद्र जी माँ जानकी के लिए संदेशा भिजवाए हुए हैं। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाते हैं। माँ जानकी को देखकर कहते हैं कि माँ राम दूत मैं माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की मैया मैं भगवान रामचंद्र जी के दूत हूँ। माँ ने कहा मैं कैसे यकीन करूं? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैया ये लीजिए, भगवान ने आपके लिए अंगूठी भेजवाई है। और कहते हैं क्या? राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, 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 सीता माँ की जय हो। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। जय हो। आइए तीसरी पंक्ति और अंतिम भी कहते हैं क्या कि हनुमान जी महाराज लंका नगर में गए हुए हैं। माँ जानकी पता चला कि अशोक वाटिका में है। माँ जानकी से कहा मैया मुझे भूख लगी है। माँ जानकी ने कहा हनुमान जाओ, भगवान का नाम लेकर आप फल खा लो। हनुमान जी महाराज फल खाने लगे और फल खाने के साथ पेड़ को तोड़ने भी लगे। रावण के सेना ने हनुमान जी महाराज को लंका के दरबार में रावण के समक्ष खड़े कर दिया और कहा कि हे रावण, मुझे बांध कर लाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवान के समक्ष जाकर आप शरणागत हो जाइए। रावण ने कहा ये बंदर मुझे ज्ञान देने आया है, इसका अंग भंग कर दो। और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के पुंज में आग लगा दिया और पूरी लंका जल पड़ी। और कहते हैं क्या? सेना ने पुंज में आग लगाई, सेना ने पुंज में आग लगाई, सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, 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 सब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय हो। आइए आरती होनी है तो जय हो।
प्रभु भवानी रघुवर की अलघट संभव मुनि विज्ञानी रघुवर की व्यास आदि कवि बड़ बखानी रघुवर की काग भुसुंड गरुड़ की रघुवर की मन मन हरण विषय रस की रघुवर की सुभग सिंगार मोती जुबती की रघुवर की तलन रोग भव पूरी की रघुवर की तात मात सब विधि तुलसी की रघुवर की आरती श्री भोले बाबा की रघुवर की आरती श्री हनुमान लला की रघुवर की आरती श्री चारों भैया की रघुवर की आरती श्री तीनों मैया की रघुवर की आरती श्री दुर्गा मैया की रघुवर की आरती श्री शीतला मैया की रघुवर की आरती श्री राजीव लोचन की रघुवर की आरती श्री कुलेश्वर नाथ की रघुवर की रघुवर की हुसैया 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 रघुवर की करे भगत हो आरती सिया 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 रघुवर की कर्पूर गौरव नवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयायुविंते भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आइए सभी परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो बोलो सुत हनुमान महाराज की जय हो हरि ओम श्री राधे हरि 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 बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। मुकुट सिर मोर कहा मेरे चित चोर कहा
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में। पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के, जमाने को विसार के, दिलो जान को बेवार के, दिलो जान को बेवार के, जमाने को विसार के, जमाने को विसार के, ये जान को बेवार के, ये जान को बेवार के, और चलिए निवेदन है सभी से मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहिए, तो दोनों हाथ ऊपर बोलिए क्या, राधे राधे। मैं के धनु इतना दम लगा के चिल्लात हूँ, कहीं नहीं लागत तुम अल्लाह कैसे। राधे राधे कहना है कहाँ, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए कदे जग आए रहे हो, भुला गया कौन कौन याद है बताओ, कैसे कथल कदे जग ले छोड़े रहे हो। संत समान आज लंकनी कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख जहां पुण्य अधिक हो गए तो आप लोग पुण्य के समाप्त होए तक ही रखे, फिर वहां से भेज दिए जाए। स्वर्ग में ईर्ष्या और द्वेष के भी भाव होते। अपवर्ग जहां पतन ना हो, फलकांक्षा ना हो, बंधन ना हो, भय ना हो, मरण ना हो, बोला अपवर्ग अर्थात मोक्ष कथे। और मोक्ष वहां भी अहंकार के भाव आ जाते। मानस में यदि हम देखन तो भगवान विष्णु के द्वारपाल कौन, जय और विजय, भगवान विष्णु के द्वार पर रहा है और जय विजय कहाँ है, मतलब वैकुंठ में, मोक्ष धाम में है। दोनों के दोनों अपन आपला स्वयं भगवान समझल धल्ले। एक दिन संकादिक मुनि मिले बरा थे और जैसे संकादिक ऋषि मिले बरा थे ना, कथे हमला भगवान से मिलना है, तो वो मन कथे ऋषिवर आप लोग भगवान से मिलना है ना, लेकिन भगवान तो अभी विश्राम करा थे और भाई आप लोग भगवान से मिलना है तो हमारे दर्शन करके चल दो। काबर भगवान के चार हाथ है, हमरो मन के हैं, हम मन तो भगवान के स्वरूप हरन ना, भगवान के स्वरूप हम लोग मिले हैं। ये परम धाम वैकुंठ में हम निवास करथन।
वो दोनों ला अहंकार हो गए रही से कि हमला मोक्ष धाम वैकुंठ में वास मिले हैं। तो भाई जहां मोक्ष है वहां भी अगर अहंकार आ जाए तो वो सुख नो हरे। सनकादिक ऋषि बोला श्राप दे थे, जाओ तुम 4 कल्प तक निशाचर बन के रहो। जय और विजय श्राप मिल गए अहंकार के कारण। मोक्ष प्राप्त करके यदि अहंकार हो जाए तो ऐसा मोक्ष भी कोई काम के नहीं है। एकर कारण लंकनिक थे कि हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। आप सत्संग कीजिए और सत्संग के सुख सबसे भारी होते। जहाँ एक संत के दर्शन हो जाए और संत के लिए कहते थे का कि तरवर फल नहीं खाता है, सागर पियत न नीर, परोपकार के कारणे संतन धरे शरीर। आप संत के पास जाओ, एक बात कहिन कि तरवर फल नहीं खाता है, एक पेड़ स्वयं के फल कभी नहीं खाए, बोला हमन खाथन नहीं खाथो नहीं, बोला हमन खाथन। और सागर पियत न नीर, सागर अपन पानी स्वयं नहीं पिए, बोला हमन पीथन। परोपकार के कारणे संतन धरे शरीर। संत समाज शरीर तो सब धारण करे हैं, हमू धारण करे हैं और संत भी धारण करे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। संत जो है परोपकार के कारण अपन शरीर ला धारण करे है, और आदमी आम मनुष्य जो है स्वार्थ के कारण अपन शरीर ला धारण करे है। हम स्वार्थ में फंसे हुए हैं और संत जो है परमार्थ में। कथे हनुमान जी आपके दर्शन करके तात मोर अति पुण्य बहुता। आज धन्य हो गए, मूल सत्संग मिल गए, संत के दर्शन हो गए। और संत समाज सत्संग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। काबर की कहे जथे कि एक बार के बात आए, एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों मित्र रहे। एक दिन विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी जाते पहुना बन के, सगा बन के, और सगा बन के गिसना। तब अब भाई सगा के आवभगत करके जब विदा दे के समय आते तो विश्वामित्र जी महाराज कथे कि संगवारी आप ला देवर तो मोरकर अभी हाथ में कुछ नहीं है, तो आप ला देव का। तो सगा जब घर जाते तब भेंट देते हो कि नहीं दो, लुगरा देते हो नहीं, सगा घर जाते तब नहीं धरत रहता, भूल जीत करके देते हो नहीं दो वो देते ना। तो भाई वैसने विश्वामित्र जी भी कहा थे कि आप ला भेंट दे हूँ, आप मोर घर में पहुना बन के आओ, पहुना बन के आओ, आप ला भेंट दूँ। तो वो का करते, जितना मोर जीवन में यज्ञ करे हो वो यज्ञ के फल आप ला में देवत हो। अब ये तो हो गए विश्वामित्र जी के घर में जब वशिष्ठ जी जाते तब के बाद। अब वशिष्ठ जी के घर में विश्वामित्र जी महाराज ऐसे, जब विश्वामित्र जी महाराज आते तो वशिष्ठ जी भी मस्त पहुना के आ भगत करिस और जाए के समय होइस ना। तब का कथे वशिष्ठ जी कथे कि मैं अपन जीवन में जितना सत्संग करे हो उकर आधा पुण्य के फल आपला मिल जाए, आप ला में देवत हो, जितना सत्संग करे हो उकर फल ला। तब विश्वामित्र जी महाराज कथे ये आप का करत हो, भाई आप मोर घर में आ हो तो मैं यज्ञ के फल ला आप ला देव और आप केवल सत्संग के फल न मोला देवत हो। ये तो गलत है ना, बराबर के होना चाहिए। तब दोनों के बीच में होते का कि वास्तव में जीवन में यज्ञ हवन करना या सत्संग करना, दोनों में से कौन से चीज बड़े है, दोनों में कदे भारी है। अब दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गए कि कौन से भारी है, का किए जाए। तब वो जाते शेषनाग के पास, और शेषनाग कौन हरे, तो भाई शेषावतार 1000 मुख वाले जैन ये पृथ्वी के भार ला अपन सिर में रखे हुए होकर कर जाते शेषनाग लगते। शेषनाग हमन बड़ा दुविधा में फंसे हुए भैया, हम निकाल दे कथे का। तो सत्संग के सुख भारी है, सत्संग के फल ज्यादा है कि यज्ञ के।
तब कथे यज्ञ और सत्संग के सुख ला आप मन ला बताऊं, फल ला आप मन ला बताऊं। ओकर से पहली मोर निवेदन है, अगर कोई ये पृथ्वी के भार लाए कर कम कर देती, ये भार लेकर उठा लेतीस ना, तब मैं आप मन ला बताते हूँ। तब विश्वामित्र जी महाराज का करी से वो अपन बल लगाते और कथे कि जितना मैं यज्ञ हवन करें ओकर फल मिल जाए, और उहिला ताकत लगा करके उठाईस तो उन्हें उठा सके। अब वशिष्ठ जी के बारी आते, वशिष्ठ जी कथे कि मैं अपन जीवन में जितना सत्संग करे हूँ ओकर बल से ये पृथ्वी ला उठाए के प्रयास करत हूँ, और ओकर भार कम हो जथे। और कम हुई तब कथे शेषनाग जी हा कि सत्संग के सुख से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है, सत्संग से बड़े कुछ नहीं है। काबर सत्संग से मिलते का कीर्ति मिलते, वैभव मिलते, भूति भलाई मिलते, गति मिलते, ये हरे सत्संग। और सत्संग से सम्मान भी मिलते। जैसे अगर हम जिन चप्पल पहने हैं वो चप्पल बाहर उतार के आ गया, अगर वही चप्पल पहने पहने हम बाहरे में रहते और कोनो हमर से छोटे मिल जतीस ना, तो हमला चप्पल सुधा पाँव पड़ती सोकर चप्पल ला निकाल देते और पाँव पर हूँ कि कभी नहीं कहा, चप्पल के साथ ही पाँव पर ही। और अगर वो चप्पल हम बाहर निकाल देबो तो वो चप्पल के कोई प्रणाम नहीं करे, कहीं का पुष्पा बहिनी तो चप्पल ऊपर हावे में पाँव पर के हाथ हो नहीं कहा भाई, चप्पल के कौन पाँव पर ही, लेकिन वही पन ही अगर पाँव में आ जाए तो वो प्रणाम हो जाते। ठीक उसी प्रकार सत्संग है, आप संत के साथ जाओ, सत्संगति करो तो आपके भी गति बन जही, अन्यथा गति बनने वाला नहीं है। हिला कथे सत्संग, और सत्संग से जीवन के मोह भ्रम भी दूर जाते। बिनु सत्संग न हरि कथा ते, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि के कथा मिलने वाला नहीं है, और जब तक भगवान की कथा जीवन में नहीं आई तब तक जीवन के व्यथा दूर होने वाला नहीं है, और जब तक जीवन के व्यथा दूर नहीं होही तब तक वो परमपिता परमेश्वर के श्री चरण में अनुराग प्रेम होने वाला नहीं है। आप सत्संग में जाओ, बिनु सत्संग न हरि कथा ते, बिनु मोह न भाग। अवन एक प्यारा से भजन को चलथन बोले से श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि श्रिया की राजा चंद्र की जय। मोर राम दिया ना जलाऊं जी, चौक पुराऊं जी, अंगना सजाऊं मोर
बारी में तुला सुनाऊं राम की अमर कहानी। रामचरित मानस मातर सत्य ऋषि मुनि ज्ञानी। राम जी आही गाना सजाऊं तेरा जला के दीवानी बनाऊं। राम जी आही गाना सजाऊं तेरा जला के दीवानी बनाऊं। मैं तो बोल लखवा हूँ जी मोरे राम बल मोरे राम बल। दिया न जलाऊं जी चौक पुराऊं जी अंगना सजाऊं राम बल। राम नाम ते जपने वो जाहिद बेड़ा पारी। हरि भजन ते गाने भैया जिनकी हुई उजियारी। राम नाम ते जपने वो जाहिद बेड़ा पारी। हरि भजन ते गाने भैया जिनकी हुई उजियारी। सावरिया रूप राम ना सजाऊं आपकी बाहों पर मैं काजल लगाऊं। सावरिया रूप राम ना सजाऊं आपकी बाहों पर मैं काजल लगाऊं। उलम हुनी मूर्तियां सजाऊं जी मोरे राम बल मोरे राम बल। दिया न जलाऊं जी चौक पुराऊं जी अंगना सजाऊं मोरे राम बल मोरे राम बल। दिया न जलाऊं जी चौक पुराऊं जी अंगना सजाऊं मोरे राम बल मोरे राम बल। दिया न जलाऊं जी चौक पुराऊं जी अंगना सजाऊं मोरे राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज सत्संग सत्य के संग जाना एक सुख कतना होते। तो किन आज हनुमान जी के आगमन से लंकनी के जीवन परिवर्तन हो। लंकनी जे लंकनगर में रहे दुष्ट हृदय रही वो लंकनी कथे तात मोर अति पुण्य बहुता। आज ओकर हृदय परिवर्तन हो गए कारण संत के संग धरे से। हम भी अपन जीवन में भटक जथन बुराई के संग ल धरथन और यदि एक संत हमर जीवन में आ जाए तो हमर जीवन भी परिवर्तन हो जही। जैसे महाभारत में एक कथा आथे कि भीष्म पितामह अर्जुन के बाण के सैया में सोए रहे। भीष्म पितामह के पूरा शरीर में बाण लगे रहे और भीष्म पितामह उपदेश देते थे धर्म के। और जैसे धर्म के उपदेश देते थे ना तो वही समय माता द्रौपदी के थे भीष्म पितामह वाह आप अभी उपदेश दे तो धर्म के आपके धर्म कहाँ गए रही से। जिन समय भरे दरबार में एक नारी के लाज ल उतारे जात रही से आपके ये धर्म कहाँ गए रही से। और आज आप जब अंतिम समय आगे बाण के सैया में लेटे हुए हो और आप कहा तो धर्म की उपदेश देवत हो आपके धर्म वो समय कहाँ गए रही। तो भीष्म पितामह थे कि बेटी वो समय में दुर्योधन की नमक खात रहे एकर कारण से मैं कुछ बोल नहीं सके और आज वो नमक पूरा रक्त के माध्यम से बाहर निकल के जब बाण पूरा भीष्म पितामह के शरीर ल छेद दी तो वो पूरा बाहर निकल गया। अब कथे कि ये बाहर निकल के नमक है तो मैं अब धर्म के बाद बतावत। ठीक उसी प्रकार आज लंकनी के रक्त बाहर इस पूरा नमक बाहर आ गए और ओकर जीवन में परिवर्तन हो गए। वो
राग द्वेष ईर्ष्या के भाव बाहर और भगवान के राम नाम लंकनी के अंदर आ गए। प्रभाव का है सत्संग के, कि सत्संग के प्रभाव से भी ये जीवन परिवर्तित हो जाती कैसे। तो एक बार के बात है, एक बार नारद जी भगवान विष्णु कर जाते। नारद जी भगवान विष्णु कथे कि भगवान मोर एक प्रश्न है। भगवान विष्णु कहते नारद जी आपके का प्रश्न है। नारद जी कहते भगवान मोर ये प्रश्न है कि सत्संग काला कथे। भगवान विष्णु कहते नारद जी बड़ा गजब बात करा थो, सत्संग काला कथे तेला नहीं जानो। भाई आप तो स्वयं संत हरो और स्वयं संत हो करके सत्संग के विषय में नहीं जानो, ये कैसे हो सकते। नारद जी कहते भगवान आप बताइए ना काला कथे सत्संग। तो भगवान विष्णु कहते आप ला जानना है। हाँ मोला जानना है। तब नारद जी कथे ते ना ये बैकुंठ के बाहर आप जब जाहू तो एक ठन पेड़ है, वो पेड़ में हावे एक गिलहरी। आप जा करके ओला पूछू, आप जा करके ओला पूछू कि सत्संग काला कथे। तब नारद जी ऋषि वो जा करके कथे आप ये पेड़ में बैठे हुए हो ना, आप मोला बताओ कि वास्तव में सत्संग कहाँ है। भगवान आपके पास भेजे है मोला सत्संग ला जाने पर। वो तुरंत अपन प्राण ला त्याग दे। नारद जी डर गए, अरे मतलब भगवान ने कर कर पूछबे की भेजे है, अरे तुरंत अपन प्राण ला त्याग, अब मैं कैसे करूं। तब वो तुरंत भगवान कर जा करके कहते भगवान आप जेकर कर भेजे हो ना मोला सत्संग के बात ला पूछबे की के, वो तो अपन प्राण ला त्याग दी सको तो परम धाम चल दी, तो मैं कैसे करूं। भगवान कहते कोई बात नहीं नारद जी, आप एक काम करो, अभी एक किसान के घर में एक ठन तोता नाने हैं, अभी नाने हैं, आप मन जाके वो तोतल पूछू कि सत्संग काला कथे। अब नारद जी रीस कहते ठीक है भगवान हिम्मत करके अब दोबारा जावत हो। नारद जी तुरंत वो किसान के घर में जा करके वो तोतल पूछी, तोता मोला मोर प्रभु कहे है कि सत्संग के बाद ते बताबे, चल बता सत्संग काला कथे तेला। तोता उतना बात न सुनते ही बहु प्राण त्याग दी। नारद जी डर रागे, हे भगवान जिला सत्संग के बारे में पूछा तू ही अपन प्राण ला त्यागत है, सत्संग के बारे में पूछते ही प्राण त्यागत काबर है। भगवान कर जाकर थे भगवान अब मैं नहीं पूछू, दूजन कर पूछल गए हूँ, दोनों के दोनों अपन प्राण ला त्याग दी, दोनों के मृत्यु हो गए, अलकरहा हो जाते। भगवान विष्णु कहते ले कुछ नहीं होए, अब ना आप ला जानना है ना सत्संग का हरे, तो आप जाओ अभी कुछ ही मिनट में हो है। अभी एक राजा के घर में 25 साल बाद एक पुत्र के जन्म हो, 25 साल बाद ओला जा करके आप पूछो कि सत्संग काला कथे, वो बताइए। नारद जी कहते भगवान अब नहीं जाओ, ये बड़ा खतरा बात है। काबर 25 साल बाद राजा के घर में आहे लड़का, अब मैं जेकरे कर सत्संग के बारे में पूछे पर जात हूँ वही यहाँ प्रधाम चल देवत है। अगर मैं राजा के घर में जाके पूछ दे और कोनो अलहन हो गए ना तो राजा मोला जिंदा दीवार में चुनवा दी, तब मैं कैसे करूं। भगवान कहते एक घाव हिम्मत करके तो जा। भगवान के बात में सुन करके नारद जी होए हिम्मत करके जाते काकर करा राजा करा, और राजा करा जा करके नारद जी कथे राजन आपके लइकल में आशीर्वाद दे बर आहूं। राजा रीस ते नारद जी आहे संत आहे करके अपन लइका ला नानी सौ नारद जी के गोदी में लिटाते। जैसे ही गोदी में लइका आते नारद जी पूछी सो लइका ला, हे बालक भगवान भेजे है कि सत्संग के बारे में मोला आप मन बताओ, तो ते बता सत्संग काला कथे। अब आप मन बताओ कि वो नानचन लइका ला नारद जी पूछा थे कि सत्संग का हरे, जानी नानचन लइका गोठिया थे नहीं गोठिया, लेकिन नारद जी जब बोला पैस ना तो वो लइका गोठियाल धर ले। और नारद जी कथे कि नारद जी सत्संग काला कथे ये आप मन पूछा, तो आपके माध्यम से ही तो आज मोला ये तन मिले हैं, आपके माध्यम से ही तो मोला तन मिले हैं। जब मैं
वो इमली के पेड़ में रहूं आप मोर करायो, पूछियो सत्संग के बारे में, अपन प्राण ला में त्याग दे, वो तुच्छ योनि ला छोड़ करके मैं तोता की योनि में आ गया हूँ। मोर जीवन परिवर्तित हो गए, मैं तोता बन गया, मैं तोता बने तुरंत आप मोरो कर आ गए, तोता बने वो समय। अब मैं आपके दर्शन पा करके वो तोता योनि भी छूट गई और ये दिव्य मानव तन की प्राप्ति हो गए। जेल कथे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। नारद जी आपके संगति से ही मोर ये तन प्राप्त हुए, अर्थात एक संत के संगति से जीवन के परिवर्तन कैसे होते आप देखिए। और वो भी संत कौन हरे, तो हनुमान जी महाराज जो लंकनी कर गए हैं, वो संत के संगति आज लंकनी ला मिली और लंकनी समझ गए वो बात ला, इशारा ला कथे संत समाज सत्संग तो आप करत हो, सत्संग में आप बैठे हो, लेकिन केवल सत्संग ला सुनना नहीं है, सुन करके गुनना और गुन करके समझना भी है। काबर कई जन के ध्यान का रथे सत्संग के ठोर में तो आ रही, फिर वो घट डहर रथे चोट ढोर झन नहीं जाएगी के सत्संग में बैठे हैं, लेकिन भगवान की कथा में नहीं रहा है, ध्यान दूसरा डहर रथे, ऐसा भी सुनने वाला है। तो यदि आप भगवान की कथा ला सुनहु और सुन करके गुनहु, तब जा करके आपके जीवन के कल्याण है, अन्यथा जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के सत्संग करिए, बिनु सत्संग न हरि कथा। आप भगवान ला पाना चाहते हो तो आप ला सत्संग करना पड़ी। आवन कथा प्रसंग आगू बढ़ावो, ओकर से पहली एक प्यारा से भजन बोले श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए दीदी जी से निवेदन है, कहाँ हमार समय हो चुके हैं तो विदाई देते हो। के बाद हनुमान जी महाराज ला लंकनी कथे कि हनुमान जी आप माता सीता के अन्वेषण के लिए आए हो और अन्वेषण के लिए आए हो तो आप लंका नगर में प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप ये नगर में प्रवेश कीजिए और नगर में प्रवेश करो तो कैसे करो। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। संत समाज हम ये शब्दला ये चौपाईला अक्सर देखथन जब हम कन्हो ढान जाथन घूमे बर शहर भी जाब तो लिखाए रहते, काबल लिखाए रहते ये मंत्र हरे। कैसन मंत्र? भगवान आपके हर काम ला सिद्ध करिए। आप भगवान के नाम ला लेकर के प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये भाव के साथ आज हनुमान जी महाराज लंका नगर में प्रवेश करिए। और जैसे लंका नगर में प्रवेश करते तो हनुमान जी महाराज खोजा थे, काला खोजा थे तो किहिन माता जानकी ला। और कहाँ खोजा थे तो लंका की भूमि में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर समझ करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज पूरा लंका ला देखा थे। गोस्वामी जी लिखते मंदिर मंदिर। अब बताओ लंका में मंदिर है और लंका के घर मल्ला भवन ला मंदिर कहाँ थे? काबर। संत समाज मानस में 3 भूमि है, 3 नगर। एक जनकपुर, दूसरा अयोध्या और तीसरा है लंका। ये तीनों नगर ला कथे का तो जनकपुर का हरे? जनकपुर वैदेही के नगर आए। देह से ऊपर देह से परे वैदेही के नगर। और अयोध्या जहां देह लग जीत चुके हैं कौन? राजा दशरथ जिकली कथे कि जिनके 10 इंद्री काबू में है, अपने हाथ में रखते हैं, वो हरे राजा दशरथ। और जिन अयोध्या लगत थे और वो अयोध्या में किहिन देह लग जीत चुके हुए इंसान हैं। और हबे लंका। लंका में कौन है तो कथे लंका में जो देहवादी रथे। लंका में देहवादी है। और देहवादी कैसे है तो लंका में देह के ही पूजा होते, लंका में देह की ही पूजा होते। और ये कारण से जहां जिस मूर्ति की पूजा होती है भाई उहला तो मंदिर कबे हमारे साइड मूर्ति की पूजा होते, भगवान की पूजा होते, लेकिन लंका में तो देह की पूजा होते। और ये कारण से कथे वो लंका के लिए मंदिर आए। लंका पर मंदिर आए काबर वहां ओकरे पूजा हुआ थे तो वही ओकर लिए मंदिर आए। किहिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज देखा थे लेकिन हनुमान जी महाराज लग दिखा तो नहीं है कोनो। सब अगणित जोधा दिखा थे, माता जानकी दिखते नहीं है। तब हनुमान जी महाराज आगे देखते का कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, 9 तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। हनुमान जी महाराज देखी रामायुध अंकित गृह। हनुमान जी महाराज सोचे लग जाते अतना बेले में लंका में हो सबो ढान घूमत रहूं, फिर यहाँ तो सब देहवादी है पर ये भवन कुछ अलग दिखत है। और कैसे अलग दिखत है तो यहाँ हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। यहाँ भगवान के मंदिर है, 9 तुलसी है और भगवान के राम नाम में अंकित है रामायुध अंकित गृह।
भगवान के धनुष बाण के चिन्ह है। भाई ये काकर भवन हरे, देखते हनुमान जी महाराज तो कथे कि ये तो विभीषण जी महाराज के भवन आए। ये विभीषण जी महाराज के भवन हरे। विभीषण कौन हरे? तो रावण के भाई छोटे विभीषण जी महाराज के भवन। और विभीषण जी महाराज के भवन न देखी तो यहाँ तो रामायुध अंकित गृह। विभीषण जी महाराज वैष्णव भक्त आए और वैष्णव भक्त के आप भवन देखिए, तुलसी के पौधा है और कहे थे कि आप यदि भगवान पूजा करने वाला, भगवान न मानने वाला हरो तो आपके घर तुलसी के पौधा होना चाहिए। आप तुलसी के पौधा रखिए अपन घर में। आज हनुमान जी महाराज देखिए और देखिए के बाद कथे रामायुध अंकित गृह, भगवान के राम नाम है। विभीषण जी महाराज के ये भवन आए जिकर शोभा बरी न जाए, इतना सुंदर शोभा है। हनुमान जी महाराज सोचे यहाँ संत ही है। जब विभीषण जी महाराज के मिलन हो हनुमान जी महाराज से, तब कथे कि विभीषण जी आप ये लंका नगर में कैसे रथो? भाई ये तो लंका निशिचर निकर निवासा, ये लंका नगर तो निशिचर मन के वास आए, लेकिन यहाँ आप जैसे संत के दर्शन वाला हुआ थे। विभीषण जी महाराज थे कि हनुमान जी मैं यहाँ रथों कैसे बताऊं? जैसे ये मुख में 32 ठन दांत है और 32 दांत के बीच में एक ठन जीभ है, इसी प्रकार में लंका में रथों 32 दांत के बीच एक जीभ के भांति ये लंका नगर में हाँ रथों। ये विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज लगते और कहीं कि आपके घर में तो रामायुध भगवान के राम नाम के चिन्ह है, भगवान के धनुष बाण के चिन्ह है। तो ये ला देख के रावण कुछ नहीं कहा। तो ये एक छोटे से दृष्टांत आते आवन एक भजन के बाद जान को बोले सब श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा, सुन
चलिए अब सभी से निवेदन है, भोजन हो गए? कैसे नहीं हो? काकरो नहीं हो? भूख लागत हुई ना? अब भूख लब मिटाए बर का करने हैं? ताली बजाना है। चलिए दोनों हाथ ऊपर। चलिए भूत भावन भोलेनाथ के नाम से आप सब लोग ताली बजाना है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। और कहना है का तू बैठा पलंग रे जोगी, तू बैठा पलंग रे जोगी, तेरे द्वारे पे आए योगी रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। आज हनुमान जी महाराज देखी रामायुध अंकित गृह विभीषण जी कथे मैं यहाँ इंचे रथों भगवान के नाम से अंकित और भगवान के धनुष और बाण से अंकित ये भवन है। एक बार रावण के सेना मन देखी, अरे यहाँ भगवान के धनुष बाण है, अंकित है ये घर और राम नाम से अंकित है। तब का करते रावण ले जा करके बताई कथे स्वामी आपके भाई ही तो गद्दारी करत है। अच्छा कैसे गद्दारी करत है? आप जा करके तो देखो राम नाम लिखा है होकर भवन में। रावण तिल मिला गए, अरे जेकर में हाँ पूजा मत करो कथो, जिन भगवान ला मानो मत कथो और मोरे लंका मोरे भाई ऐसे करत। तुरंत विभीषण कर जाते, विभीषण ला कथे विभीषण ये का करत हस्ते है? यह राम नाम लिख दे। विभीषण कथे कौन कीस भैया? वाह मोर मंत्री मन बतात है, इकर मन के समझ में गलत है। एक ही जगह लिखा है का नहीं, अलग अलग लिखा है, नतीजा लिखा है, तिमा लिखा है। अति गलत समझत, मैं गलत कैसे समझत हूँ? कथे भैया मैं का लिखे हूँ बताऊं? आप मोर बर भी भगवान हरो, आप मोर बड़े भैया मतलब मोर पिता के समान हो, तो एक अक्षर आपकी रा और मोर मैया मंदोदरी भाभी माँ मोर माँ के समान है, तो एक अक्षर माँ मतलब ये ला रावण और मंदोदरी करके मैं लिखे हूँ, आप ये गलत मत समझो। विभीषण जी महाराज को थे कि आज भगवान के नाम में जपत ये लंका नगर में हो, पर कैसे हो आप देख सकते हो। ये 32 दांत के बीच में जीभ ही वैष्णे हो, बस भगवान के नाम ला देख करके भगवान की पूजा पाठ करके मैं जीवित हूँ। संत समाज भगवान के हाथ में धनुष बांध रखे, रामायुध अंकित गृह, भगवान के हाथ में धनुष और बाण रखे। धनुष और बाण का के प्रतीक है, तो भगवान के हाथ में दोनों सुशोभित हुआ थे। धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है, तो कथे कि धनुष जो है स्थिर काला है और बाण चलित काला। स्थिर और चलित दोनों हैं और दोनों ही भगवान के हाथ में है। दूसरा बात ये कि भगवान कथे कि भक्त चाहे सरल हृदय के हो, मीठा हो, वो मूल प्यारा है। अगर भक्त टेढ़ा भी है ना धनुष की तरह, तो वो भक्त मूला प्यारा है। दोनों ला मैं यहाँ अपन शरण में रखूं, चाहे भक्त सीधा हो या टेढ़ा हो। और आज वही धनुष और बाण काकर हाथ में, भगवान के हाथ में, और वही धनुष और बाण की चिन्ह कहाँ है? तो विभीषण जी महाराज के भवन में है। कथे विभीषण जी महाराज जब बताइस कि मैं ये 32 दांत के बीच में हावू, तब हनुमान जी महाराज कथे आप बता दो, लेकिन आप विचार करो विभीषण जी, जिस प्रकार आप 32 दांत के बीच में हावो ना, तो भाई ये दांत कैसे है? तक कठोर है, और कठोर दांत हा हमेशा जीभ ला काट ही देते। लेकिन जीभ के स्वभाव का है, जीभ हा दांत ला बचाए के प्रयास करते। जैसे दांत में खावत खावत अगर कुछ लग गए ना, हमन खात रहते ना, और थोड़ा से भी अन्न के दाना अगर दांत में चिपक गए, तब वो ला निकाले के प्रयास करते। जीभ हा बार बार जाते नहीं
का पड़े है जीबला ओमे नीचे चिटके है। तब बोले ये दांत मन कर जात रहते, बार बार जाते, बार बार निकाले बर। मानो यही जीव संत के स्वभाव हरे। एक संत के स्वभाव हरे, एक संत हमेशा सबके भला चाहते। वैष्णव विभीषण जी महाराज है, अपन लंका में जितना रहा है ना निशाचर, सबके भला चाहे। यही कारण से रावण ला बार बार समझाए, यही कारण से रावण ला बार बार समझाती, भैया आप मोर बात समझ जाओ, भैया आप बात समझ जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ करके काबर समझाए। काबर की विभीषण जी महाराज संत हरे और संत के स्वभाव ऐसे ही होते। हनुमान जी कहते कि विभीषण जी आपके स्वभाव बिल्कुल नर्म है, लेकिन अगर दांत ज्यादा तलंग हो जाते ना, दांत में सड़न आ जाते, लेकिन ओकर बाद तो जीव कुछ नहीं कर सके। दांत में सड़न आ गए मतलब सीधा डॉक्टर कर जाबे, और डॉक्टर कर जाबे तो दांत ला डायरेक्ट निकलवा देते। ये दांत पूरा सड़ गए, आप ला निकाले बर पड़ी। ठीक उसी प्रकार ये निशाचर में समझने वाला नहीं है, ये समझत नहीं है ना। तो एक दिन तहुला बचाए बर आही, कौन हा? तो वो भगवान हा। जिस तरह एक डॉक्टर जो है दांत ला निकाल देते, ठीक उसी प्रकार भगवान भी ये निशाचर मन के विनाश करही। काबर भगवान प्रण लिए हुए है, निशाचर हीन करो मही भुज उठाई पन किन्न। तो ये प्रण ला पूरा करे बर भगवान धर्म की स्थापना करही। जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विद्र शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो एक दिन बिल्कुल आपके ये दुख दूर होही, और दुख दूर होही जब आप जा करके भगवान के शरण में जाओ। विचार कीजिए, आप भगवान के शरण में जाओगे तो आपके दुख दूर हो जाएगी। जैसे जीबे हा बताते डॉक्टर कर जाके कि दांत पिरात है, ठीक उसने संत हा बताही। नहीं तो संत के स्वभाव तो यही है कि जैसे एक बार एक नदी में दो जन नहात रहे, गुरु और चेला, और दोनों नहात रही। उसी समय एक बिच्छू हा पानी में बहात बहात आत रहा है। वो बिच्छू ला देखिस गुरुजी हा, देखिस अरे बिच्छू तो पानी में बहात है, कुछ समय बाद एक प्राण घलोक चल दी। तब वो का करते, वो बिच्छू ला बार बार निकाले के प्रयास करते। जैसे ओला धरे ओला डंक मार दे, फिर छोड़े हाथ ला, फिर धरे फिर डंक मार दे। तो कर चेला कहते गुरुजी ये बिच्छी आप लोग बार बार डंक मारा थे, और बार बार ये बिच्छी ला आप निकाले के प्रयास करत हो, भाई ये मत निकालो। तब वो गुरुजी कहते कि बेटा बिच्छी के स्वभाव ही है डंक मारना, बिच्छू के स्वभाव ही है डंक मारना, तो वो डंक मारा थे। और मोर स्वभाव है कि कभी भी कोई भी मुसीबत में हो तो कर मदद करना, तो मैं मदद करत हूँ। कौन कहा थे? संत कहा थे। मतलब संत के स्वभाव ही है, चाहे आप कितना भी बुरा रहो, आप सतमार्ग में लाए के प्रयास करते। वैष्णव विभीषण जी भी करत रही, लंका में रहा निशाचर मन के बीच में, लेकिन जीव के भांति काम करे, सदैव परोपकार के भाव। अवन एक प्यारे से जन की ओर चलथन, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम
रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज, आज हनुमान जी महाराज विभीषण जी के साथ भगवान की कथा के ही बल्लभ थे। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप ला धरे हुए हैं विभीषण जी के पास, और कथे कि हनुमान जी महाराज मानस में 3 बार विभीषण 3 बार ब्राह्मण के रूप ला विप्र के रूप ला धारण करके आते। एक बार जब हनुमान जी महाराज भगवान के पता लगाए बढ़ जाते, जब ऋषमुख पर्वत में हनुमान जी महाराज रहते, वो समय जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज आते ना, तब ब्राह्मण के रूप में जाते पता लगाए बर कि आप कौन हो। आज जब विभीषण जी महाराज के समक्ष आए हुए हैं हनुमान जी महाराज, तब और कथे तीसरा, जब भरत लाल जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज संदेशा देवर जाते कि भगवान आने वाला है, आप अपन मन ला उदास मत करो। वो समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप ला धर के जाते, और आज भगवान की कथा ला सुनावत है। और भगवान की कथा ला सुनते हुए विभीषण जी महाराज कथे कि हनुमान जी मोर जीवन धन्य होगे कि आपके दर्शन होंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, लेकिन मोर जीवन की विडंबना ये है कि मोर तामसी शरीर है, और तामसी शरीर है तो का तामस तनु कछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान के चरण कमल में प्रेम है, भगवान के चरण में मोला अपार प्रेम है। और आज मोला भरोसा भी हो गए कि भगवान मोर ऊपर कृपा करही। काबर किंतु बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिले। अब देखो यहाँ कथे कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिले, और भगवान कथे कि अगर आपला भगवान की भक्ति करना है तो प्रथम भक्ति संतन दर्शन का, अर्थात आपला संत के साथ ही चाहिए। अगर आपला भगवान ला पाना है तो, और संत ला पाना है तो भगवान के साथ चाहिए। भगवान कृपा करते कब? जब आपके प्रेम संत के साथ हो, और संत की कृपा कब होते? जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते थे कि आप मुझे दर्शन दे दो, मुझे विश्वास हो गए कि भगवान की कृपा के बिना संत के दर्शन तो होने वाला नहीं है। भले मुझ तामसी शरीर है। संत समाज, आज हनुमान जी महाराज की समक्ष विभीषण जी महाराज कथे कि हे सखा असमय अधम सखा सुनो, मोहो पर रघुवीर किन कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। सुनिए आप कि मैं तो अधम हूं, का भगवान मेरे ऊपर कृपा करी? हनुमान जी महाराज भगवान के गुण सुमरे पर लगते, और इसका कि किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। तथे विभीषण जी आप मोला देखिए, भगवान की कृपा कितना है, आप मोला देखिए। भाई आप जानते हो कि अगर कोई प्रातः काल हमर मुख भी देख ली ना, तो ला दिन भर भोजन नहीं मिले, हमन वानर हरन। लेकिन हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो है, हम वानर हरन, फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो है। भगवान की कृपा इतना है कि भगवान दीन दयालु है, दीन बंधु है। अगर आप लोग भगवान की कृपा चाहिए ना, तो आप दीन बन जाओ, दास बन जाओ भगवान के, उकर बाद भगवान की कृपा आप ला मिलही। कि भगवान की कृपा पाना है तो आप ला दीन बनना पड़ी, और आप तो सदैव भगवान के नाम स्मरण करते हो, तो बिल्कुल आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। संत समाज, भगवान इतना कृपालु है। अब जाना तो कथा माता अहल्या के, जब माता अहल्या पथरा बने रही विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करे बर, जब भगवान राम और लखन लाल जी महाराज जाते ना, तो वो समय यज्ञ की रक्षा करे के बाद रास्ता में देखी भगवान राम कि गौतम नारी श्राप बस पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। देखिए कि ये पत्थर
जो इतना तेजोमय है, जेकर अंदर से इतना तेज उत्पन्न होते। विश्वामित्र जी ला पूछिस कि ये पत्थर का हरे, तो विश्वामित्र जी कथे राम ये गौतम नाम श्राप बस, गौतम ऋषि के धर्म पत्नी हरि अहिल्या, और जेकर श्राप के कारण यह पत्थरा बने हुए, और बस ये तोरे प्रतीक्षा करत है, उपल देह धरी धीरज रख के तोरे प्रतीक्षा करत है कि कब भगवान मोला दर्शन दे और मोर पीड़ा ला हर ले। भगवान ओकर ऊपर कृपा करते जिन नारी ला कोई देखत नहीं रहा है, वो माता अहिल्या ओकर ऊपर कृपा करने वाला। और कथे भगवान जिन नारी ऊपर कृपा करे है वो नारी ला सब छोड़ करके चल दे रही, यहाँ तक कि खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं है वो आश्रम में। भगवान इतना कृपालु है। कृपालु भगवान कैसे, तो इसकी अरण्य कांड में हम देखन जहां जयंत माता सीता के चरण में चोंच मार के भाग जाते कौआ बन करके, लेकिन भगवान सीख धनुष जब संधान करी, वो धनुष केवल और केवल जयंत ला सिखाए बर रहीस, भगवान के प्रभाव देखना रहीस। तो जयंत ला सिखा दिस कि भगवान के प्रभाव कितना है और भगवान के स्वभाव कैसे है। तो जयंत जब भगवान कराते ना कि प्रभु मोला क्षमा कर दो, तो जयंत इतना बड़े अपराध कर रही कि माता सीता के चरण ला चोंच मारे रही से, फिर भी भगवान ओकर ऊपर कृपा करते और कृपा करके केवल एक आंख से ओला काना बना के छोड़ देते। इतना कृपालु है भगवान। मारीच के प्रसंग आप देखिए, मारीच ला वो गति प्रदान करते भगवान, हाँ जिला मुनीला भी दुर्लभ है। मारीच कपटी मृग बन के गए रहीस पंचवटी में, और कपटी मृग बन के गए रहीस, भगवान जब बोल बाण मारते तो मारीच ला वो गति दी कि अंतर प्रेम जासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन न सुजाना। मुनि ला भी दुर्लभ है ऐसन गति देते जिन कपट करके गे रहीस। कोनो संत मन हीन कि भगवान आप कैसे करत हो भाई, वो तो आपके साथ छल करे है और आप मन बोला परम गति देवत हो, ऐसन का तो कीन की भगवान के शरण में जो भी आ जाते बोला भगवान अपन कृपा पात्र मान लेते। भगवान के शरण में, भगवान के बाण से जो मर जाए भगवान की कृपा है, भगवान के हाथ लग जाए भगवान की कृपा है। वो मारीच ला भी ऐसन गति प्रदान करते भगवान। आप देखिए भगवान की कृपा कितना है। और यही बात ला विभीषण जी महाराज ला हनुमान जी कथे कि विभीषण जी आप हमला देखो ना, समझ जाओ वानर के ऊपर कौन कृपा करते भैया, लेकिन भगवान की कृपा देखिए वो वानर के ऊपर भी कृपा करे है। ये आए कौन, परमपिता परमेश्वर भगवान। आप बस ओकर शरण में चले जाओ, भगवान आपला बिल्कुल चिन्ही। और ये होते भी विभीषण जी महाराज जब भगवान के शरण में जाते तो विभीषण जी महाराज ला भगवान अपन शरण में रख लेते, सखा बना लेते। ये भगवान के स्वभाव आए, ये इतना है भगवान कृपालु, वो परमेश्वर है। अमन एक प्यारा से भजन की ओर चलबो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि श्री राधे। सिया के राम राजा राम चंद्र की जय। पिंजरा ने बोली मेरा सुन लेना मोर बना, जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना।
रामी भजन गुण गाना माया वाचन से भुलाना रामी भजन गुण गाना नहीं पड़ी रे पछताना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। राम कथा सुंदर कर तारी सदैवी हग उड़ावन हारी कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा माया माचन से भुलाना रामी भजन गुण गाना माया माचन से भुलाना रामी भजन गुण गाना इतनी बड़ी हीरे पछताना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बोले श्याम श्री रामचंद्र भगवान की जय। और आइए करवद्ध निवेदन मैं आप लोगों से कर रही हूँ भैया, कृपया करके हमें विदाई दीजिए।
बिटिया की बलिहारी राम, पाँव में उनकी पायल सोहे बिटिया की बलिहारी राम, पाँव में उनकी पायल सोहे बिटिया की बलिहारी राम, पाँव में उनकी पायल सोहे बिटिया की बलिहारी राम। महावर लगा रही रे पाँव में, महावर लगा रही रे, सिंगार माई कर रही सोना रे, शंकर चौड़ा रे, महामाई कर रही सोना रे, सिंगार माई कर रही सोना रे, शंकर चौड़ा रे, महामाई कर रही सोना रे, सिंगार माई कर रही सोना रे, महामाई कर रही सोना रे, सिंगार माई कर रही सोना रे, महामाई कर रही सोना रे, सिंगार माई कर रही सोना रे, महामाई कर रही सोना रे, सिंगार माई कर रही सोना रे। बोले मैया की जय हो। बोले शब्द श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। संत समाज जब संत के आगमन होते जीवन के परिवर्तन होते थे। यही कारण कहते कि आप सत्संग कीजिए, संत के बात ल धरिए। एक समय की बात हरे, एक बार एक सेठ और ओकर धर्म पत्नी दोनों रोज भगवान की कथा सुने बर चौराहा में जाए, और भगवान की कथा चलत रहे रोज दिन। भगवान की कथा चले तो सुने बर जाए, आचार्य से कथा सुन करके आते और घर में सुनाए। और कर घर में रहा एक ठन तोता, रोज दोनों पति पत्नी कथा सुने बर जाए, सुन करके आए कथा सुने बर जाए। एक दिन ओकर घर के तोता कथे कि सेठ जी मोर मन में एक ठन बात है। का बात है? आप मन मोर एक बात मानो, आप मन जिन महाराज कर कथा सुने बर जाथो ना, वो महाराज से पूछू कि मोर ये पिंजड़ा से आजादी कब होई? ये पिंजड़ा में जे पिंजड़ा में हामो एकर से आजादी मोर कब होई? तब वो सेठ जी कथे ठीक है बेटा, मैं पूछ करके आऊं कि ये तुर पिंजड़ा से आजादी कब होई। तब वो महाराज के पास कथा सुने बर के, कथा सुन के आते कथे सेठ जी आप मन पूछो, मैं कल पक्का पूछू। अब फिर कथा सुने बर जाते, और जैसे कथा सुनी, इस कथा सुने के बाद महाराज के सब पांव पड़ते। भागवत होए के बाद महाराज के पांव पड़ते। ठीक वैसने चौराहा में जब कथा होए ना, तो कथा सुने और महाराज के पांव परे बर जाए। सेठ महाराज के पांव परे बर गिस और जा करके पांव परिस और पूछिस कि आचार्य जी हमर घर में एक ठन तोता है, वो तोता के एक प्रश्न है कि हमर तोता वो पिंजरा से आजाद कब होही, वो तोता के प्रश्न हरे। तब वो आचार्य रहा है वो बेहोश हो गए तुरंत। बेहोश होए के बाद कथे अरे आचार्य जी तो बेहोश हो गए। अब डबल वो प्रश्न नहीं पूछी और तुरंत घर आ गए। घर आए के बाद तोता कथे सेठ जी आप मन में जे बात ला कह रहे हो वाला पूछे हो? सेठ जी कहते हाँ बेटा पूछे बार पूछे हो, लेकिन ओकर उत्तर नहीं मिल पाई। इसका हो इसका वो आचार्य जी तुरंत बेहोश हो गए, महाराज तुरंत बेहोश हो गए, तो हमन वापस आ गए। ठीक कुछ समय बाद जब सेठ जी आंगन में आकर के देखी तो तोता भी बेहोश हो गया है। तोता अचेत अवस्था में चल दे रहा है। सेठ रतित डरा गई तोता ला का हो गए, तुरंत पिंजरा ला नीचे उतार करके तोता ला बाहर निकाली और रखी और पानी बढ़ जाते। और जैसे पानी बढ़ जाते ना, वो तोता तुरंत अपन पंख ला फैला करके डंगनी में बैठ जाते। तुरंत पंख ला फैला करके डंगनी में बैठी। और जब सेठ वापस आते ना तो देखी तोता तो डंगनी में बैठे हुए है। तब वो तोता कथे सेठ जी आप रोज कथा सुने बढ़ जात हो, रोज भगवान की कथा ला सुनत हो, लेकिन गुनथो आप लोग गुन्ना रही से कैसन गुन्ना रही से? कथे कि सेठ जी आप ला संकेत दिस महाराज है। का संकेत दिस कि जिन दिन वो तोता मोर जैसे बेहोश हो जाही ना, वो दिन वो पिंजड़ा ले होकर आजादी हो जाही। आप मन आकर के मोला बताए बसो कि वो बेहोश हो गए, मैं समझ गया हूं कि हे बेटा तोता अगर तो पिंजड़ा ले निकलना है
तो आजाद हो जाओ, आप बेहोश हो जाओ, और जिन दिन आप बेहोश हो वो दिन वो पिंजरा से आपकी आजादी। अर्थात हमला कोई भी जीवन में यदि जहां भी हम सत्संग सुना था वो सत्संग ला आप सुन लो, काबर कथे का पता आप 1 सेकेंड के सत्संग भी अगर सुने हो और अपन जीवन में उतार ले तो आपके जीवन बदल जाए। तो जैसे एक बार की बात हरे, गांव में भागवत होत रहा। अब वो गांव में एक जन ग्वालिंदाई रोज दूध बेचे बर आए, रोज दिन दूध बेचे बर आती। वो ग्वालिंदाई कैसे दूध बेचे बर आए, तो वो गंगा ला पार करके, नदिया ला पार करके दूध बेचे बर आती। रोज नदिया पार करके दूध बेचे बर आए ना, तब बोला नाव के सहारा लेना पड़े, और का घर में केवल एक ही जन रहा है, वो अपन जीवन ला यापन करत रहा है दूध बेच करके। रोज दूध बेचे बर आए, एक दिन दूध जल्दी बेचा गए, और वो ग्वालिन में यहाँ माटी में बैठी, जिनकर भागवत होत रही सो जग जा करके बैठीस और भागवत ल सुनत रहीस। यदि महाराज कहा थे का कि भैया भगवान के नाम तो भवसागर को पार करने वाले हैं, भगवान के नाम तो भवसागर को पार करने वाले हैं। वो मैया सुनत रहा है, अब सुन रहा है कि भगवान के नाम हम भवसागर ला पार करे वाला है। रात हो गई, सुनत सुनत जा करके देखिस घर जाऊंगी के, तब वो समय नाविक मन अपन अपन घर चल दिस। वो मैया रहे थे का करीस, अब भगवान के नाम तो भवसागर तारने वाला हरे कथे, तब मैं क्यों ना यही नाम ला लेकर के ये गंगा नदी ले पार कर लो। वो मैया रिश्ते करते का राम के नाम ला लेते, भगवान के नाम ला लेकर के अपन एक पैर ला गंगा नदी में रखे, अब फिर भगवान के नाम लेकर के दूसरा पैर ला नदी में रखे। ठीक वैसे करत 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 वो राम नाम लेते हुए, भगवान के नाम लेते हुए गंगा नदी ले पार कर डाली। और जैसे पार करते ना, सोच रही अब रोज मोला इसने पार करना है, रोज पार करके मोला आना है गंगा नदी में और दूध बेच करके जाना है। रोज यही काम करे, आए राम नाम घात घात भगवान के नाम लेते हुए गंगा नदी ला पार करे, दूध बेच करके जाए। तो धीरे धीरे वो कर नाव के पैसा घलो बांच के, अब नाव के पैसा बांचिस तो एक दिन वो मैया सोचिस कि मोरो घर में मैं भागवत कथा कहला लेता हूँ, भगवान की कथा कहला लेते हो। तब महाराज ला कहे बर गेली कि महाराज मोर घर में आप मन भगवान के कथा कही देते हो। महाराज कहते ठीक है मैया, कल से आपके घर में भगवान की कथा कबो। तब मैया रहे तो सुबह उठ करके भगवान महाराज ला लाने बरगी, चलो महाराज मोर घर में आप ला ले घूम। महाराज ला लाने बरगी गंगा नदी के तट में लेकर के। महाराज कथे मैया आप नाविक ला बुलाओ, नाव में जाबो का? मैया कथे नहीं महाराज, हमन ला ऐसने जाना है, गंगा नदी ला इसने पार करना है। महाराज कथे मैया कैसे बात करथो, ये नदी में तो हमन बुड़ जाबो। मैया कथे महाराज आपे मन तो कह रहे हो ना कि भगवान के नाम ये भवसागर ला पार करने वाला हरे, भगवान के नाम भवसागर से पार करने वाला हरे। तो भाई ये छोटे से नदिया ला तो भगवान के नाम कैसे पार नहीं करी, और यही सहारा में मैं रोज पार करत हूँ। वो महाराज रहीस भगवान मैया के चरण ला पकड़ लिस और कथे मैया आप एक बार सुने हो कि भगवान के नाम भवसागर ला पार करने वाला हरे, और आप लोग गुण डरे हो और गुण के सुन के समझ के आप रोज ये नदी ले पार करते हो। धन्य है आपके विश्वास। ऐसे विश्वास हम सब ला भी जब भी हम सत्संग सुने बरजान तो होना चाहिए, और जब आप सत्संग सुनू तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आते। आवन एक प्यारे से भजन की ओर चलथन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। बैरागिया भूला बैरागिया, बैरागिया हो भूला बैरागिया, कैसे धुनी
हरिओम श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया।
कदम के कदम के भैया यहाँ से भैया यहाँ से ऊपर वहाँ बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया जरा हुए लाले लाल हो जरा हुए लाले लाल हो चारों उड़ा उड़ाते गुलाल चारों उड़ा उड़ाते गुलाल झंझरा हुए लाले लाल वो झंझरा हुए लाले लाल वो चारों उड़ा उड़ाते गुलाल चारों उड़ा उड़ाते गुलाल चारों उड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों उड़ा उड़ाते गुलाल चारों उड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों उड़ा उड़ाते गुलाल आओ होली के लखे नंद लाल हो होली के लखे नंद लाल हो चारों उड़ा उड़ाते गुलाल चारों उड़ा उड़ाते गुलाल ते दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो और पैरी के रूप हो तोर पैरी के रूप जो ये दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो तोर पैरी के रूप जो 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 भैया बनाए राघवो तोर पैरी के रूप जो तोर पैरी के रूप जो ये दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो तोर पैरी के रूप जो तोर पैरी के रूप जो जय जय श्री राम बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। निवेदन चाहूंगी, जिंदगी जब तक है मजा लीजिए, जिंदगी जब तक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। हमारी बहनों के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमारी बहना 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए आपने हमारा सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद। कतरा कतरा समंदर, कतरा कतरा समंदर ये ज्ञान ना था, कतरा कतरा समंदर ये ज्ञान ना था, समय इतना लंबा हो जाएगा ये अनुमान ना था। सलामत करते हूँ आपके जज्बातों को, सलामत करते हूँ आपके जज्बातों को, समय इतना लंबा चला जाएगा ये अनुमान ना था, ये अनुमान ना था। आइए आपको हृदय से साधुवाद व्यक्त करती हूँ समस्त ग्रामवासी राभा की ओर से, साथ ही साथ आयोजक समिति की ओर से भी।